हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ધોરણ 9 विषय से हिंदी पाठ नंबर 6 मेरी बीमारी सामान्य ले शब्दों संपूर्ण सोल्यूशन करता पहला चैनल में नवा छो तो मित्रों फटाफट चैनल सब्सक्राइब करी તમામ मित्रों ने शेयर कर देशो। चलो शुरू करिए। प्रश्न एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जेમાં पहलो प्रश्न है, सामान्यतः लेखक को कौन सी बीमारियां रहती थी? उत्तर, सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द आदि बीमारियां रहती थी। प्रश्न बे, लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं करते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था। प्रश्न 3, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? उत्तर, मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। प्रश्न 2, सविस्तर उत्तर दीजिए। जेમાં पहलो प्रश्न है, लेखक बीमारी में भी क्यों काम करते थे? उत्तर, लेखक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर का खर्च निकालने के लिए वे स्कूल में पढ़ाते थे और ट्यूशन करते थे। आराम करने से लेखक यह काम नहीं कर सकते थे। बिना आमदनी के घर कैसे चलता? छोटे भाई शालिग्राम की आमदनी भी अधिक नहीं थी। महंगी दवाएं भी उनके लिए सिर दर्द थे, इसलिए मजबूरी बच्चन जी बीमारी में भी काम करते थे। प्रश्न 2, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा काम कर तुरंत क्यों संभल गए? उत्तर, डॉक्टर मुखर्जी ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई थी। पत्नी श्यामा ने सुना तो वे काम उठी। उन्होंने पल भर में अनुभव कर लिया कि अपना कांपना बच्चन सहन नहीं कर पाएंगे। पति की संवेदनशीलता से वे भली भांति परिचित थी। वे उन्हें अपनी चिंता से अवगत नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वे तुरंत संभल गई। प्रश्न 3, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए? उत्तर, बीमारी में लेखक को कर्ज चुकाने की चिंता खाए जा रही थी। उन्होंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्हें श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए तो कुछ नहीं किया है, उनके लिए कुछ करने लायक उनकी स्थिति ही नहीं थी। अब अपने कर्ज का भार भी उस पर छोड़ जाए तो उनके जैसा धन्य अपराधी कौन होगा? यह सोचकर उन्हें लगा कि श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। प्रश्न 4, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्न के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर, पत्नी श्यामा के साथ हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा। आय के ठोस साधनों से वे वंचित थे। वे स्कूल में पढ़ाते थे, ट्यूशन करते थे, अपनी किताबों से भी कुछ पैसे मिल जाते थे, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो पाता था। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन बहुत कम था। बच्चन जी की बीमारी के बाद तो स्थिति और चिंताजनक हो गई। महंगी दवाएं खरीदना मुश्किल हो गया। पिता ने घर बेचकर पुत्र का इलाज कराने की बात की। सही समय पर इलाज न मिलने पर श्यामा की मृत्यु हुई। इस प्रकार बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्न का दारुण रूप इस संस्मरण में व्यक्त हुआ है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य का भावार्थ समझाइए। पहला प्रश्न, बीमारी अमीरों की हरमजदगी है और गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। उत्तर, बीमारी अमीरों का हरामीपन है। वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं। पैसा होने के कारण उनकी यह कमजोरी चल जाती है। गरीबों को रोज मेहनत करनी, रोजी कमानी पड़ती है। वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए। प्रश्न 2, काम के पीछे बुखार भागी। उत्तर, काम न करने वाले को मामूली बुखार भी बहुत तेज लगता है। वह उसे दूर करने के लिए दवा लेते हैं, लेकिन दृढ़ मनोबल वाले व्यक्ति साधारण बुखार को कुछ नहीं गिनते। बुखार में वे अपने काम में लगे रहते हैं, उनका बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। प्रश्न 4, शब्द समूह के लिए एक शब्द लीजिए। जहाँ शरण लिए जा सके, शरण स्थल। 100 बरस जीने का आशीर्वाद, सत्तायु भाव। शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद तो स्वस्ति पंथा। प्रश्न 5, विरोधी शब्द दीजिए। चिकना तो खुरदरा, मधु तो कटु, क्लेश तो शांति, विमुख तो बद्ध। मित्रों, हाँ तो संपूर्ण तमारा सविताનું સોલ્યુશન। હવે આગળના પાઠનું સત્ય સોલ્યુશન મિત્રો આ વિડિયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અથવા ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાંથી પણ મળી જશે અને અન્ય વિષયોના પણ સત્ય સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ છે।